मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट देखते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। बिल्कुल, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बिल्कुल दोस्तों, किस्मत की जो आजमाइश होती है वो जुए में होती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो फिर आपको अपने मेहनत पर विश्वास करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम आगे चलते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं सबसे पहले उनको देखते हैं, फिर उसके आगे जो प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली जो है यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री ने 1347 करोड़ रुपए के जलापूर्ति परियोजना का किया शुभारंभ। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर के किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनोई की ऐतिहासिक यात्रा जो है वो शुरू हुई। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को FICCI यूथ आइकन नामित किया गया। IIT दिल्ली ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है वो खोला। अगला है कि टाटा AIA ने गिफ्ट सिटी से NRI के लिए USD लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च किया। वायुसेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति चरण 2 का आयोजन जो है वो किया गया। वायुसेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति चरण 2 का आयोजन। भारत सरकार ने 23वें विधि आयोग का किया गठन। सुमित अंतिल पैरालंपिक में खिताब बचाने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ऐतिहासिक अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक जो है पारित किया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो मोटिवेशनल क्विट्स हैं सब आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए यहाँ पे जो है प्रेजेंट किए जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज क्लास का। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने और इसमें पूछा गया है कि स्क्वैश की तुआंकू मोहरीज ट्रॉफी में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 10वां PSA टूर खिताब जो है जीता है। ASU कार्तिक ने, करुण नायर, अभय सिंह, सुनील नागपाल। तो स्क्वैश के तुआंकू मोहरीज ट्रॉफी में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 10वां PSA टूर जो है वो जीता है। तो अभय सिंह ने। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ पे स्क्वैश के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे स्क्वैश तुआंकू मोहरीज ट्रॉफी में भारत के चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अभय सिंह ने हांगकांग के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी तस्क्वान लाओ को हराकर अपना 10वां PSA टूर खिताब को जीता है। चलिए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी जान लेते हैं कि 2024 तुआंकू मोहरीज ट्रॉफी का पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो बिल्कुल भैया, भारत के जो अभय सिंह हैं, अभय सिंह ने इसको जीता है। अभय सिंह के द्वारा इसको हासिल किया। तुआंकू मोहरीज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश से संबंधित। किससे दोस्तों? स्क्वैश से। ये जो है ट्रॉफी आपकी स्क्वैश से संबंधित है। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है कि तुआंकू मोहरीज ट्रॉफी का आयोजन जो है कौन सा देश करता है। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सा देश जो है वो करता है तो मलेशिया करता है। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? मलेशिया होगा। मलेशिया जो है तुआंकू मोहरीज ट्रॉफी का जो है आयोजन जो है मलेशिया करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। कहा गया कि महाराजा ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो किसने जीता है? बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने, मैसूर वॉरियर्स ने, हुबली टाइगर्स ने या गुलबर्गा मिस्टिक्स ने। तो महाराजा ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो किसने जीता? अगर यहाँ पे बात करें तो उसको यहाँ पे मैसूर वॉरियर्स ने इसको जीता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा कि मैसूर वॉरियर्स ने महाराजा ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो हासिल किया है। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं कि मैसूर वॉरियर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 45 रनों से हराकर महाराजा ट्रॉफी 2024 जो है उसको जीती है। बिल्कुल दोस्तों, मैसूर वॉरियर्स ने बेंगलुरु
ब्लास्टर्स को 45 रनों से हराकर महाराजा ट्रॉफी जो है 2024 जीती है और यह महाराजा ट्रॉफी का तीसरा संस्करण था। बिल्कुल, इससे पहले 2 संस्करण हो चुके थे, ये आपका तीसरा संस्करण था महाराजा ट्रॉफी 2024। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे तो फिर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय। विश्व बैडमिंटन संघ ने किस पैरामेडिकल खिलाड़ी को 18 महीने के लिए क्या है निलंबित किया है? किस खिलाड़ी को यहाँ पे निलंबित किया गया है? बिल्कुल, यहाँ पे प्रमोद भगत को यहाँ पे जो है वो निलंबित किया गया है। प्रमोद भगत को यहाँ पे जो है निलंबित किया गया है। विश्व बैडमिंटन संघ ने पैरामेडिकल खिलाड़ी प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए जो है वो निलंबित कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हर एक एग्जाम के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, DY चंद्रचूड़ ने, नरेंद्र मोदी ने, जगदीप धनखड़ ने। तो सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर को, बिल्कुल भैया 1 सितंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन सत्र में सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह को जो है वो जारी किया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे कि किस देश के उपराष्ट्रपति, बिल्कुल किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद शरीफ ने नियुक्ति के 11 दिन के बाद जो है वो त्यागपत्र दे दिया है? यहाँ पे किस देश के उप राष्ट्रपति की बात की जा रही है? उपराष्ट्रपति जो है मोहम्मद जवाद शरीफ जो है कहाँ के उपराष्ट्रपति हैं? ये हैं राष्ट्रपति ईरान के, जिन्होंने 11 दिन के बाद जो है अपना त्यागपत्र जो है वो दे दिया। 6वें भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा संवाद का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? बिल्कुल दोस्तों 6वां जो है भारतीय और ऑस्ट्रेलिया का समुद्री सुरक्षा का संवाद है उसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया? कैनबरा में। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? कैनबरा होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि प्रतिष्ठित संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया? आशा भोसले को, अभिजीत भट्टाचार्य को, सुरेश वाडकर को, शेषमपट्टी शिवालिंगम को। तो बिल्कुल दोस्तों प्रतिष्ठित जो संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसको यहाँ पे दिया गया है? तो उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि शेषमपट्टी शिवालिंगम को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने 1 सितंबर को मुंबई में जाने माने नादस्वरम वादक हैं ये, जिनको जो है यहाँ पे प्रतिष्ठित संगीत कला का विभूषण जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है यहाँ पे उनको दिया गया है, उससे उनको सम्मानित किया गया है। तो भैया चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे जो है कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे जो है यहाँ पे जो है वो नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो जगदम्बिका पाल को, किसको? जगदम्बिका पाल को जो है वो नियुक्त किया गया। जगदम्बिका पाल। प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं, राइटिंग थोड़ा खराब हो सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो जगदम्बिका पाल को जो है वो नियुक्त किया गया है। वहीं आगे अगर हम चलें तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्ने मार्कल को। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया है? मार्ने मार्कल को जो है, मार्ने
मार्कल को जो है वो नियुक्त किया गया है नए भारतीय बॉलिंग कोच के रूप में जो है माने मार्कल को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा। आगामी जो है विश्व कौशल प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा, फ्रांस, जर्मनी, चीन या भारत में। तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा कि इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, फ्रांस में किया जाएगा। फ्रांस के लियोन में होने जा रही है आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता में 60 भारतीय प्रतिभागी 61 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी 6 सितंबर को भारतीय दल को क्या करेंगे, रवाना करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें आपको बता दें कि कितने लोग शामिल हो रहे हैं, 60 भारतीय जो हैं यहाँ पे शामिल होंगे और कितनी प्रतिस्पर्धा होने वाली है, 61 प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होंगे। ठीक है, बिल्कुल जो कौशल और विकास उद्यमिता राज्य मंत्री जो हैं जयंत चौधरी जो हैं वो 6 सितंबर को भारतीय दल को रवाना करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रथम नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का जो दर्जा है वो मिला है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसको मिला है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसको, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पे, केंद्र सरकार ने किसे नए गृह सचिव के रूप में जो है वो नियुक्त किया है। तो गोविंद मोहन को, बिल्कुल दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा, गोविंद मोहन को नए गृह सचिव के रूप में जो है नियुक्त जो है यहाँ पे किया गया है। बिल्कुल दोस्तों गोविंद मोहन, बिल्कुल पहले प्रश्न का राइट जवाब होगा कि भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रथम नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा जो है दिया गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं अगर दूसरा प्रश्न का जवाब देखें तो केंद्र सरकार ने किसे नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है, तो गोविंद मोहन को नए गृह सचिव के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण जो है वो शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश इसका जो है राइट जवाब होगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और दिबांग घाटी में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला सर्वेक्षण जो है शुरू किया है और यह पहल पिछले अक्टूबर में सिक्किम के दक्षिण झील में ग्लेशियर झीलों के फटने के आई बाढ़ के बाद की गई थी। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के नए डायरेक्टर के रूप में जो है वो किसको नियुक्त किया गया है, या ईडी के जो नए डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं। तो ईडी के अगर नए डायरेक्टर की अगर बात करें तो राहुल नवीन जो हैं ईडी के नए डायरेक्टर बने हैं। राहुल नवीन जो हैं ये ईडी के नए डायरेक्टर बने हैं। वह थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने किसे पद से बर्खास्त कर दिया है, किसको यहाँ पे जो है बर्खास्त किया गया है, श्रेष्ठा थाविसिनी को। थाविसिनी जो हैं इनको क्या कर दिया है दोस्तों, बर्खास्त कर दिया गया है। बिल्कुल चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में सीप्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश जो है वो जारी किया है, रक्षा मंत्रालय ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, शहरी विकास मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में सीप्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश जो है वो जारी किया है, तो बिल्कुल यहाँ पे नागरिक उड्डयन मंत्रालय। बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारत में सीप्लेन संचालन के लिए नए दिशा निर्देश जो है जारी किया है। मंत्री ने उड़ान संस्करण 5.4 भी पेश जो है उसको किया है, जिसमें रद्द किए गए मार्गों के लिए नई बोलियां आमंत्रित की गई हैं
और क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को 2016 में दूरराज्य या असेवित क्षेत्रों में हवाई संपर्क में सुधार के लिए जो है लॉन्च किया गया था। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में सीप्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, तो वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं आगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर का पुलिस का विशेष महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो नलिन प्रभात को, किसको दोस्तों, नलिन प्रभात को जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के डेविस कप कोच पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो जीशान अली ने। किसने, जीशान अली। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में समाचारों में रहा डम्बूर बांध किस राज्य में स्थित है। डम्बूर बांध जो है किस राज्य में स्थित है, असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा या सिक्किम में। तो जो बांध दोस्तों जिसकी चर्चा की जा रही है कि हाल में समाचारों में रहा डम्बूर बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो त्रिपुरा राज्य में जो है ये डम्बूर बांध जो है वो अवस्थित है। चलिए इसके बारे में और कुछ यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि पूर्वी बांग्लादेश में बाढ़ गोमती नदी पर त्रिपुरा में डम्बूर बांध के खुलने के कारण आई है। गोमती नदी भारत के त्रिपुरा में एक पर्वतमाला से शुरू होने वाली एक अंतर सीमा नदी है और यह नदी बांग्लादेश से होकर बहती है और दाऊद कंडी के पास मेघना नदी प्रवाड़ी में मिल जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो है त्रिपुरा नदी को लेकर यहाँ पे बातें जो हैं कही जा रहे हैं कि हाल में समाचारों में रही डम्बूर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो चलिए आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन जो है वो किसने किया। शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान इसका जो है राइट जवाब होगा कि राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो घोषित की है, तो मक्की पॉक्स को। किसको दोस्तों, मक्की पॉक्स को। बिल्कुल यहाँ पे इन दोनों प्रश्नों का जवाब फिर से देख लीजिए कि राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है, मक्की पॉक्स को। ये दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं यहाँ पे कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन जो है किया है, जो हाल ही में खबरों में रहा। उपभोक्ता मामले मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब आपको बताना है कि इसका राइट जवाब जो है वो क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि स्टारबक्स ने किसे अपना नया CEO जो है वो नियुक्त किया है। बिल्कुल दोस्तों स्टारबक्स जो है वो अपना नया CEO जो है किसको नियुक्त किया है, तो ब्रायन निकोल को। किसको, ब्रायन निकोल को जो है अपना जो है नया CEO जो है नियुक्त किया है। किसने, स्टारबक्स ने। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं। उससे पहले एक और प्रश्न बचा हुआ है करंट का कि प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है उसका विषय क्या था। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो अभी सेलिब्रेट किया गया था अगस्त महीने में, उसका जो है विषय क्या था कि अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग, सितारों तक भारत की यात्रा, चाँद को छूते हुए जीवन को छूना या भारत की अंतरिक्ष गाथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का जो विषय था वो क्या था कि चाँद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब था। चलिए यहाँ पे कुछ जीके के प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो हैं वो शामिल हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो हैं वो शामिल हैं, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो हैं शामिल की गई हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है,
भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? बिल्कुल, अगर कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है कि हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान की रचना जो है की थी। रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, इन तीनों प्रश्नों को फिर से देख लीजिए कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान को लिखा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है क्या है? कूचिपुड़ी है। कौन सा दोस्तों? कूचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कूचिपुड़ी। वहीं फेसबुक के संस्थापक की बात करें कि फेसबुक की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो फेसबुक के संस्थापक हैं। वहीं सीए का फुल फॉर्म अगर पूछ लेता है कि सीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। वहीं सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सीए का फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा जो है, नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? बिल्कुल दोस्तों, जो नमक यात्रा जो है शुरू किया गया था उसका नाम क्या था? दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे जो है वो किया गया था, दांडी यात्रा। आगे है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, सीमांत गांधी जो है वो किसे कहा जाता है? अक्सर एग्जाम पूछ लेता है कि अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये चीज़ जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस चीज़ को कहा गया था। बिल्कुल, एक बार फिर से देख लीजिए कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा को किस नाम से जाना जाता है या क्या नाम दिया गया था? तो दांडी यात्रा नाम दिया गया था। तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।